विभाग में पढ़वा ले, उसको टीईटी की परीक्षा का क्या औचित्य बैठे भाई। ये इस बात समझ से परे है। ये सरकार को जन कल्याणकारी भावना के साथ काम करना चाहिए, ना कि बदले की भावना से। समाजवादी गवर्नमेंट आई, माननीय अखिलेश जी ने इनको वायदा किया सरकार ने कि अगर मैं सरकार आते तो आपको समायोजित करेंगे, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। अगली सरकार आई, उन्हें बदले की भावना से इसको रिवर्ट करने का काम किया, और रिवर्ट करने के साथ साथ ऑप्शन दे दिया कि नहीं आप टीईटी पास करिए। अब मैं एक सवाल आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो सवाल आज 20-21 साल के क्लास में बच्चे को पढ़ाने के बाद में वो परीक्षा देने के लिए जाता है, वो परीक्षा की तैयारी करे अपने उस कंपटीशन की, उन बच्चों को पढ़ाए। प्राइमरी स्तर के बच्चे को पढ़ाने के लिए मात्र केवल बहुत सिंपल जोड़ घटा गुना भाग, बहुत सिंपल हिंदी, बहुत सिंपल उसकी अंग्रेजी, बच्चे को उसको कहीं इतना बड़ा कोर्स नहीं कराना होता, केवल बहुत छोटा कोर्स उसको कराना होता है, जिसके लिए 12th पास तक की एजुकेशन है ना पे। लेकिन इस विभाग का देखिए विडंबना कि इसमें पीएचडी होल्डर तक भर्ती कर लिए। उनका जो एजुकेशन का कैडर है, अब पीएचडी होल्डर जिसकी एक एजुकेशन का लाभ हम उच्च स्तर पर ले सकते हैं, अब पीएचडी होल्डर को प्राइमरी एजुकेशन में रख करके आप उससे क्या लेना चाह रहे हैं, किस स्तर का उसको पढ़ाई कराना चाह रहे हैं। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। ये समझ से परे है कि विभाग में जो एजुकेशन का लेवल है, उस एजुकेशन के लेवल को लोगों को भर्ती करके उसको काम कराना चाहिए था। ये चीजें बड़ी विपरीत परिस्थितियां पैदा करने वाली हैं कि हायर एजुकेशन का आदमी आकर के, ठीक है तनख्वाह के भाई बेरोजगार होने के चक्कर में या उसको रोजगार ना मिलने के एवज में आकर के इस विभाग में शिफ्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में हमेशा एक दर्द रहता है, भाई मैं पीएचडी होल्डर, मैं हायर एजुकेशन से सुसज्जित व्यक्ति, और आकर के प्राइमरी एजुकेशन में मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्दनाक व्यवस्था बनाई कि इनको पहले शिक्षक पद पर समायोजित किया, उसके बाद फिर इनको रिवर्ट किया, रिवर्ट करके 10,000 मान दे, और वो भी समय पे ना मिले। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि जनपद में उनका 2-2, 3-3 महीने का मानदेय नहीं आता। अरे भाई बहरहाल आप इनको भेज रहे, इनको आने जाने में भी, अगर कहीं अपने घर से भी निकल के दूसरे गाँव में भी इनकी पोस्टिंग हो रखी, तो वहां भी जाना आने में इनकी व्यवस्था कैसे करोगे आप। तो ये एक, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही निवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि इनके जो निरस्त हुआ था इनका समायोजन, उसको बहाल किया जाए। क्योंकि 21-22 साल का अनुभव कोई कम नहीं होता, वो किसी टीटी या किसी प्रशिक्षण से बहुत ऊपर होता है। जब आज इनके बच्चे उस समय के पढ़ाए हुए विभाग में आज वापस, हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख करके वो कुछ भर्तियों में टीचर ही बन गए हों, तो जब इनके पढ़ाए हुए बच्चे टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और दूसरी सेवाओं में, पुलिस विभाग में सेवा दे रहे, तो फिर इनको ऐसी स्थिति में क्यों रखा जा रहा है, ये समझ से परे है। और मैं फिर भी यही अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से कि वो अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाए, और जिस लेवल का व्यक्ति जिस जगह चाहिए उसको वहां पर उस व्यवस्था में रखने का काम करे। अन्यथा विसंगति पैदा होने में कोई देर नहीं लग रही। जो देश के अंदर खाई पैदा होती जा रही है, जो अमीर गरीब की हो, चाहे वो पढ़े लिखे की या इलिटरेट की हो, वो एक खाई लगातार बढ़ती जा रही बजाय कम होने के। और मैं आपके सभी पैनलिस्ट का और आपका विशेष अनुरोध और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता से उठा रहे हैं। जो हमारे शिक्षक कर्मचारी भाई हैं, चाहे वो संविदा के हैं, चाहे वो परमानेंट हैं, उनके लिए लगातार आप अपनी आवाज को बुलंद किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।